प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगी। जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वह किस विषय में है, तुम सब यहाँ ध्यान से देखोगे। यह है अपठित गद्यांश। अब तुम सोच रहे होगे यह अपठित गद्यांश क्या है। अपठित का अर्थ होता है जिसे हमने नहीं पढ़ा, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश, मतलब कहानी का एक हिस्सा। तो तुम समझ सकते हो कि ऐसी आधी अधूरी कहानी जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा। तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें गद्यांश को पढ़ना होता है और तुम्हें उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। मैं इसका पठन करूंगी और आप सब ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं ताकि हमें प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव बिल्कुल भी ना हो। अब मैं इसे पढ़ रही हूँ। एक पुराने आम के पेड़ पर तोते का एक परिवार रहता था। परिवार में एक नन्हा तोता था जिसने कुछ दिन पहले ही उड़ना सीखा था। उसका नाम था चीनू। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक तेज आंधी आई। हवा के तेज झोंकों से पेड़ की डालियां टूट टूट कर गिरने लगीं। जान बचाने के लिए तोते का परिवार भी सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़ा। अंधेरी रात थी, जिसे जहाँ जगह मिली दुबक कर बैठ गया। सुबह होते होते तूफान शांत हो गया। चीनू की जब आँख खुली तो उसने देखा वह जिस मजबूत शाखा पर बैठा है उस पर खूब अमरूद लगे हैं। नीचे एक कुटिया है जिसमें एक साधु बाबा ध्यान में मग्न है। चीनू ने पक्के अमरूद खाकर पहले पेट पूजा की। तो तुमने इस गद्यांश को पढ़ लिया, तुम्हें पढ़कर अच्छा भी लगा होगा। अब तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए शब्दों के तुम्हें क्या करना है, विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो पहला शब्द है रात। रात का उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होता है, दिन, जो तुम्हें गद्यांश में से ही मिल जाएगा। दूसरा है शाम। शाम का विलोम शब्द होता है सुबह, उसे भी हम इस गद्यांश में से ढूंढ लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सुबह। अब अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न है तुम्हें वचन बदलने हैं, मतलब एक वचन से बहुवचन। जैसे लड़का का बहुवचन क्या हो जाता है, लड़के, लड़की, लड़कियाँ, इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं और हम उनके वचन बदलते हैं। तो डाली का वचन हम कैसे बदलेंगे, नया शब्द क्या आएगा, डालियाँ। यह भी तुम्हें गद्यांश में से मिल जाएगा। दूसरा है झोंके। झोंके का जब हम वचन बदलेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, झोंका। अब तीसरा प्रश्न है, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चीनू की आँख खुली तो उसने क्या देखा। अब इस प्रश्न का उत्तर तुम बड़ी आसानी से गद्यांश में से ढूंढ सकोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चीनू की जब आँख खुली तो उसने क्या देखा। चीनू की जब आँख खुली तो उसने देखा वह जिस मजबूत शाखा पर बैठा है उस पर खूब अमरूद लगे हैं। तो ये तुम्हारा पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हें यहाँ से मिल गया। अब तुम दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढोगे। अपनी जान बचाने के लिए तोते के परिवार ने क्या किया, इसके उत्तर भी तुम्हें गद्यांश में से मिलेंगे। तुम बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। अपनी जान बचाने के लिए तोते के परिवार ने क्या किया, यहाँ पे तुम लिखोगे अपनी जान बचाने के लिए तोते का परिवार भी सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़ा। यहाँ पे तुम्हें अपनी शब्द जोड़ना पड़ेगा। अब आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। तूफान कब शांत हुआ। तूफान कब शांत हुआ था, सुबह होते होते तूफान शांत हो गया था। तो यहाँ से तुम उत्तर ढूंढ लोगे, सुबह होते होते तूफान शांत हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि गद्यांश को पढ़कर बड़ी ही आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिखे जा सकते हैं। कहीं भी किसी भी कठिनाई का अनुभव हमें नहीं होगा। तो करना क्या है, तुम्हें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर उन्हें लिखने हैं। तुम क्या करोगे, इस गद्यांश का PDF तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ मैं इसे भेज दूँगी PDF को। इस PDF से तुम गद्यांश को लिखोगे और सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। जितने भी यहाँ पे प्रश्न तुम देख रहे हो सबके उत्तर लिखोगे, ये तुम्हें होमवर्क दिया गया है। कॉपी पर बड़े सुंदर अक्षरों से तुम इसे लिखोगे और सारे प्रश्न के उत्तर भी लिखोगे। आज की कक्षा में इतना ही।
मैं आशा करती हूँ तुम्हें आनंद का अनुभव हुआ होगा अपठित गद्यांश को पढ़कर, और तुम अपने गृह कार्य को पढ़कर भी आनंद का अनुभव अवश्य करोगे। तो सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें लिखने हैं। ये सभी तुम्हारे क्या हैं? होमवर्क है। कैसे लिखना है ये मैंने बता दिया। तो गृह कार्य अपना पूरा करोगे और मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करोगे। और जहाँ भी कठिनाई का अनुभव तुम्हें होगा मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो।